हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज से जो है हमारा चौथा अध्याय जो है वो शुरू होने वाला है। तो हम लोग ने जो है तीसरा अध्याय जो है वो समाप्त किया। अध्याय 5 है या अध्याय हाँ सॉरी, हरे कृष्ण माता जी, दोनों प्रणाम। अध्याय 5 है माता जी, बलराम जी की महिमाएं। अध्याय 4 हम लोग ने समाप्त किया है और अब हम अध्याय 5 की तरफ जा रहे हैं। और देखिए, भगवान नित्यानंद और बलराम की महिमाएं जो है उसका हम लोग जो है वो वर्णन करने वाले हैं। तो हम सबको पता है कि बलराम जो है भगवान का एक दूसरा ही शरीर है। मतलब भगवान से ही आए हुए हैं। हालांकि दोनों एक ही है, लेकिन उनके रूप अलग अलग है ना। और बलराम जी है, हमें पता है कि मूल शंकरशन है। और फिर जो है मूल शंकरशन जो है और चार रूपों में और अपना विस्तार करते हैं। और फिर जो है चतुर्व्यूह जिसको कहते हैं, वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न और शंकरशन। और फिर तीन और विष्णुओं में उनका विस्तार होता है, कानोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु। और फिर जो है शेष के रूप में जो है भगवान की जो है अलग अलग सेवाएं करते हैं। तो बलराम जी का जो है, अगर आप देखोगे कि आध्यात्मिक जगत में जो है वो वैकुंठा, जितने भी है वैकुंठ लोक है, उसमें से वैकुंठ लोकों में भी जो है वो सर्वोच्च लोक जो है वो कृष्ण लोक है। और वहां पे कृष्ण लोक में भगवान अपनी अलग अलग लीलाएं जो है गोप गोपिकाओं के साथ जो है करते हैं। और बाकी जहाँ पे आध्यात्मिक आकाश है या आध्यात्मिक जगत है, वहां पे जो है अलग अलग दूसरे लोकों में भगवान जो है वो नारायण के रूप में अपना विस्तार करते हैं या अपने आप को प्रकट करते हैं। तो आप देखिए, अगर आप देखोगे कि जो शंकरशन है, मतलब मूल शंकरशन जो है, तो अ, इस महाशंकर बलराम से ही ये महाशंकरशन आते हैं। और जितने भी महाशंकरशन के अपने खुद के अंश है ना, ये बलराम जी से ही आते हैं। और ये सारे जीव जो है वो शरण जो है, बलराम जी ही सारे जीवों के शरणार्थी है, मतलब जो शरण देने वाले हैं। हम्म, तो जो है अ, अभी इसका जो है आप देखेंगे, इस अध्याय में मुख्यतः श्री नित्यानंद प्रभु के मुख्य स्वभाव एवं उनकी महिमाओं का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है और लीलाओं के लिए उनके प्रथम विस्तार श्री बलराम है। इस भौतिक जगत की सीमा पर आध्यात्मिक आकाश परम व्योम है, जिसमें अनेक आध्यात्मिक ग्रह है, जिनमें से कृष्णलोक सर्वश्रेष्ठ है। कृष्णलोक अर्थात कृष्ण के निवास के 3 विभाग है, जिसके नाम है द्वारका, मथुरा और गोकुल। इस धाम में भगवान अपना विस्तार 4 पूर्ण अंश अवतारों में करते हैं।
कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, ये चार मूल चतुर्व्यूह कहलाते हैं। कृष्ण लोक में एक दिव्य स्थान है जो श्वेतद्वीप या वृंदावन कहलाता है। कृष्ण लोक के नीचे आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रह है। प्रत्येक वैकुंठ ग्रह में प्रथम चतुर्युग के विस्तार रूप में एक चतुर्भुज नारायण रहते हैं। कृष्ण लोक में मूल संकर्षण भगवान श्री बलराम के रूप में है और इन संकर्षण से एक और संकर्षण का विस्तार महासंकर्षण के रूप में होता है, जो वैकुंठ ग्रहों में से एक में निवास करते हैं। अपनी अंतरंग शक्ति से महाशंकर्षण परम व्योम में सारे ग्रहों की दिव्य स्थिति को बनाए रखते हैं, जहां के निवासी सदैव मुक्त रहते हैं। वहां पर भौतिक शक्ति का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं रहता। इन लोकों में द्वितीय चतुर्व्यूह विद्यमान रहते हैं। वैकुंठ लोक से बाहर श्री कृष्ण की निर्विशेष अभिव्यक्ति पाई जाती है, जो ब्रह्मलोक कहलाती है। ब्रह्मलोक की दूसरी ओर दिव्य कारण समुद्र है। इस कारण समुद्र की दूसरी ओर भौतिक शक्ति रहती है, किंतु उसका स्पर्श नहीं करती। इस कारण समुद्र में शंकरषण के मूल पुरुष विस्तार महाविष्णु रहते हैं। ये महाविष्णु भौतिक शक्ति पर दृष्टि डालते हैं और अपने दिव्य शरीर के प्रतिबिंब से वे भौतिक तत्व में अपने आप को मिला देते हैं। भौतिक तत्व की उद्गम होने के कारण भौतिक शक्ति प्रधान कहलाती है और भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति के उद्गम के रूप में यह माया कहलाती है। किंतु भौतिक प्रकृति जड़ होती है, क्योंकि इसे कुछ भी करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं रहती है। इसे महाविष्णु के दृष्टिपात द्वारा जगत का निर्माण करने की शक्ति प्रदान की जाती है। अतएव भौतिक शक्ति इस भौतिक जगत का मूल कारण नहीं होती, बल्कि भौतिक प्रकृति पर महाविष्णु की दिव्य दृष्टि से भौतिक जगत उत्पन्न होता है। महाविष्णु पुनः हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, जो सारे जीवों के आगार है, प्रवेश करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु से शिरोदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है, जो हर जीव के परमात्मा है। गर्भोदक्षाय विष्णु का भी हर ब्रह्मांड में अपना वैकुंठ लोक होता है, जहां वे परमात्मा या ब्रह्मांड के परम नियंता के रूप में रहते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के जलमय अंश में शयन करते हैं और ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। काल्पनिक विश्वरूप गर्भोदक्षाय विष्णु का आंशिक प्राकट्य है। हर ब्रह्मांड में वैकुंठ लोक में एक क्षीर सागर होता है और उस सागर के भीतर श्वेतद्वीप नामक एक द्वीप होता है, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। इस तरह इस अध्याय में दो श्वेत द्वीप का वर्णन हुआ है, एक तो कृष्ण के धाम में और दूसरा प्रत्येक ब्रह्मांड के क्षीर सागर में। कृष्ण के धाम का श्वेत द्वीप वृंदावन धाम से अभिन्न है, जहाँ कृष्ण अपनी प्रेममय लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए प्रकट होते हैं। हर ब्रह्मांड के श्वेत द्वीप में भगवान शेष रहते हैं, जो विष्णु की सेवा, उनका छत्र, पादुका, शैया, तकिया, वस्त्र, निवास स्थान, जनेऊ, सिंह इत्यादि बनकर रहते हैं। कृष्ण लोक में भगवान बलदेव नित्यानंद महाप्रभु है। अतएव नित्यानंद प्रभु मूल शंकरषण है और महाशंकरषण तथा ब्रह्मांडों में पुरुषों के रूप में उनके विस्तार नित्यानंद प्रभु के पूर्ण अंश विस्तार है। इस अध्याय में लेखक ने अपना घर छोड़कर वृंदावन की तीर्थ यात्रा करने और वहां पर सफलता प्राप्त करने का वर्णन किया है। इस विवरण से पता चलता है कि उनकी मूल पितृभूमि तथा उनका जन्म स्थान कटवा जिले के झामटपुर नामक गांव में था, जो नेहाटी के निकट है। कृष्णदास कविराज के भाई ने नित्यानंद प्रभु के महान भक्ति श्री मीन केतन रामदास को अपने घर बुलाया था, किंतु गुणानवर मिश्र नामक पुरोहित ने उनका ठीक से आदर नहीं किया और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई भी नित्यानंद महाप्रभु की महिमा को न पहचान सकने के कारण पुरोहित की तरफ हो गए। इसलिए रामदास खिन्न हुए और अपनी वंशी तोड़ डाली और वहां से चले गए।
यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई के लिए एक महान दुर्घटना थी। किंतु उसी रात नित्यानंद प्रभु के कृपा पूर्वक कृष्णदास कविराज गोस्वामी को स्वप्न में दर्शन दिया और उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन वे वृंदावन के लिए यात्रा आरंभ करें। तो अब जो है, यहाँ से श्री नित्यानंद महाप्रभु की जो है महिमा शुरू कर होती है। लेकिन इसके पहले जो है ना, फिर से जो है कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है पहले के 6 श्लोकों में जो है नित्यानंद महाप्रभु को जो है दंडवत प्रणाम करेंगे और प्रार्थनाएं करने वाले हैं। अब देखिए, एक मूड है हमारे आचार्यों का। मूड मतलब क्या, कि एक विशेष संस्कार बोलो या एक विशेष आदर भावना बोलो भगवान के लिए। तो हर अध्याय में जो है वे किस पे निर्भर है, वे उस अधिष्ठा देवता पर निर्भर है जिसकी वो व्याख्या कर रहे हैं, जिसके गुणगान कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखना, हम लोग ने लास्ट श्लोक में जैसे पढ़ा था ना, श्री रूप सनातन है ना, पदे यहार आशा। तो श्री रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी इनकी याचनाएं कर रहे हैं काफी हद तक, राइट। प्रफुल्ल मुखी माता जी, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा। हाँ, गायत्री हम्म। तो फिर जो है, और ये जो मूड है, ये संस्कार है, ये आदर भावनाएं हैं जो हम आचार्यों के प्रति या जो भगवान के प्रति जो है हम दर्शाते हैं। तो ये संस्कार, या आप कहो कि यही से हमारी जो है अभ्यास शुरू हो रहा है कि हम कितना आदर भाव दे रहे हैं अपने गुरुजनों को, अपने आचार्य गणों को और भगवान को स्वयं। तो प्रैक्टिस कहाँ से शुरू हो रहा है, वो प्रैक्टिस शुरू हो रहा है अपने गुरुजनों से। क्योंकि गुरुजन वास्तव में हमें दिखाई दे रहे हैं ना, हम उनको दंडवत कर सकते हैं, हम उनकी गुणगान कर सकते हैं। तो कृष्णाज कविराज गोस्वामी जो है, आप देखिए, मतलब पहले के भी जितने भी अध्याय हम लोगों ने देखे हैं, उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी निसहाय अवस्था भी व्यक्त कर रहे हैं। और जो है अ, अपने आप को दीनहीन भाव में रख कर जो है वो जो है नमस्कार कर रहे हैं या प्रणाम कर रहे हैं। और अपने आप को, कहते हैं ना कि इतना भी, जैसे कभी कभी ना लेखक लोगों को बड़ा गर्व रहता है कि मैंने ये किताब लिखी है और मैं ये लिख रहा हूँ। और कभी कभी लिखते भी है कि मेरे में ये गुण है इसलिए मैं लिख सकता हूँ और ये सब। लेकिन आप देखिए कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है वो बार बार जो है वो निर्भर है भगवान पे और भगवान के भक्तों पर। और इसलिए पूरा पहला अध्याय जो है उन्होंने समर्पण किया है अपने गुरुजनों के लिए। चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार कर रहे, नित्यानंद महा, क्योंकि जिसके बारे में वर्णन कर रहे हैं तो पहले उन्हीं को नमस्कार करेंगे, फिर उनके विस्तार, सेकंड जो दूसरे विस्तार है नित्यानंद महाप्रभु को नमस्कार कर रहे हैं, फिर उसके वस्तु निर्देश बता रहे हैं, फिर आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं, है ना। और फिर जो है अ, अ, आशीर्वाद की याचना करने के बाद जो है, क्योंकि आप देखिए, अगर जब तक आप एक क्या कहते हैं, एक भिक्षुक की तरह भगवान के पास या भगवान के भक्तों के पास नहीं जाएंगे, तो आपका जो भिक्षा पात्र है उसमें कोई कुछ भी नहीं डालेगा। तो एक है कि हम गर्वित है, तो हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो शून्य है, मतलब उसका कोई मायने नहीं रखते हैं। और एक है
कि हम विनम्र भाव से जो है हमारा कटोरा लेके जा रहे हैं, और अगर विनम्र भाव से अगर हम भीख मांगते हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि व्यक्ति को पता है कि विनम्र व्यक्ति है। तो नमस्कार कर रहे हैं और आशीर्वाद जो है की याचना भी कर रहे हैं और प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। और इस तरह से जो है आप देखिए कि अ, हर और कृष्णराज कविराज गोस्वामी आप देखना कि केवल चैतन्य महाप्रभु को या नित्यानंद महाप्रभु को नहीं, अभी लाइन में आने वाले जितने भी है, जैसे गुरु तत्व के बारे में कहा गया है और नित्यानंद महाप्रभु के महातत्व के बारे में बता रहे हैं पहले ही अध्याय में, हाँ, अद्वैत तत्व के बारे में बता रहे हैं, पंच तत्व के बारे में बता रहे हैं। और जितने भी वृंदावन में जितने भी मुख्य विग्रह है, संबंध विग्रह, अभिधेय विग्रह, प्रयोजन विग्रह, उनकी जो है उनको प्रार्थना कर रहे हैं, उनको याचना कर रहे हैं। और जो है फिर जो है मंगलाचरण करते हैं। लेकिन मंगलाचरण करने के बाद भी उनको पता है कि ये जो ग्रंथ है ये सालों साल कोई ना कोई पढ़ने वाला है। तो जो लोग पढ़ने वाले हैं भविष्य में, उनके लिए भी जो है आ, उन उनको भी जो है दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं। आप सोचिए कि कोई भी लेखक जो है अपने पढ़ने वालों से जो है वो नमस्कार नहीं करते हैं। सामान्य लेखक। लेकिन कृष्णराज कविराज गोस्वामी एक ऐसे लेखक है जिन्होंने हमें एक बेंचमार्क दिया हुआ है। बेंचमार्क मतलब या कि एक एक नियम या कुछ ऐसे दिया हुआ है कि इस तरह से जो है अगर किसी भी लेखक ने कोई भी किताब लिखनी है तो इस तरह से जो है वो लिख सकता है। और तभी जो है वो जो उन्होंने जो सेवा की हुई है लिखने की, तभी वो सार्थक हो सकती है। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, और फिर जो है भगवान के जितने भी छह छह क्या है फीचर्स है भगवान के, तो उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। यानी छह तत्व जो है भगवान के उसको भी प्रणाम करे, गुरु तत्व, भक्त तत्व, अवतार तत्व, प्रकाश तत्व, शक्ति तत्व, ईश तत्व, इन सबको प्रणाम कर रहे हैं। और उसके बाद जो है गुरुजनों को, दीक्षा गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, शिक्षा गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। और क्योंकि दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु को प्रणाम करना बहुत जरूरी है। भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के अवतारों को प्रणाम कर रहे हैं। और इस तरह से जो है श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है इस ग्रंथ की रचना करना शुरू करते हैं। और इसमें हालांकि बहुत कुछ और भी है, भगवान के अंश, कला अंश। फिर एक आ, बहुत अच्छी समझने वाली बात यही है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है बड़े विनम्र भाव से फलश्रुति भी दे रहे हैं। हालांकि वो अपनी जो है कमियों को पहचानते हुए और विनम्र भाव से वो कमियों को बताते भी है, और फिर भी जो है एक फलश्रुति दे रहे हैं। और ये फलश्रुति जो है वो क्या दे रहे हैं, एक सेकेंड ना, कि जो कोई भी ये चैतन्य चरितामृत सुनने सुनने वाले हैं या इस ग्रंथ को पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं, तो उनको जो है आ, 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 क्या था वो शब्द, खंडी में चित्तेरा अज्ञान दोष, मतलब क्या कि जितना भी जो है, खंडी में मतलब
मुक्त हो जाएंगे। तो जितनी भी जो है अज्ञानता से भरे हमारे दोष है, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। और कृष्ण गढ़ा गाढ़ प्रेम हबे, तो कृष्ण का जितना भी गाढ़ प्रेम है उस व्यक्ति को ये गाढ़ प्रेम मिलेगा। ये एक्चुअली क्या है, चैतन्य चरितामृत सुनने की ये फलश्रुति है। और कहते हैं कि पाई भी संतोष, उनको जो है परम संतोष मिलने वाला है। अब देखिए, अगर हम कोई कार्य करते हैं तो कभी कभी हमें संतोष नहीं मिलता है। मान लो मैंने कुछ दोपहर का भोजन बनाया है, तो मैं सोचूंगी अरे काश मैं ये बना देती, काश मैं वो बना देती। या खाने के समय भी वैसे लगता है कि अरे मैंने नमक कम डाल लिया, मैंने ये कम डाल दिया था, मैं और कुछ और अच्छा कर सकती थी। रोज ऐसा होता है ना, जितने लोग अ, भोजन बना रहे। तो कहते हैं नहीं, आप ये पूरा ग्रंथ करने के बाद जो परम संतोष है, पाई में संतोष, आपको पूर्ण संतोष मिलने वाला है। और फिर कह रहे हैं कि जानी बे सर्व वस्तु तत्व सार। तो वो व्यक्ति जो है, जो कोई भी चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसको सारे जितने भी वस्तु तत्व सार है वो सब उसको ज्ञान हो जाएगा, वो सीख लेगा। तो सोचिए कि ये जो वस्तु निर्देश है ना, तो ये किताब का वस्तु निर्देश यही है कि गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की महिमा, नित्यानंद महाप्रभु की महिमा, अद्वैताचार्य की महिमा, और उनके जितने भी पार्षद है उनकी महिमा, इन सब के बारे में जो है कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है वो बताने वाले हैं। और आप ये देखिए कि क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि अगर कोई भी लेखक जो है हमें आशीर्वाद दे रहे हैं या हमें कोई भी वर प्रदान कर रहे, अच्छा वर भी प्रदान कर रहे, एक तो फलश्रुति है, फलश्रुति में ही आशीर्वाद है और वरदान प्रदान कर रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए, कि हम सारे अज्ञानता अविद्या जो भी है हमारे पास, उससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। और अविद्या के जितने भी दोष है हमारे पास, उससे मुक्त हो जाएंगे। या हमें भगवान का प्रेम मिलेगा, या तो फिर हमें संतुष्टि मिलेगी, या हमें सारे तत्वों का सार जो है अ, वो सार पता चल जाएगा, ये हम सीख लेंगे। तो ये फलश्रुति में ही उनके जो है वरदान है। और मतलब कैसे कि अ, अगर कोई वरदान दे रहा है तो इस वरदान में ही एक्चुअली जो है वो भक्ति रस का वरदान दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, दो प्रकार के भागवत होते हैं हमें पता है। एक है एक है भागवत स्वयं श्रीमद् भागवतम, और एक है भक्त भागवत, है ना, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, हमें ये पता है। अब ये दो भागवतों के माध्यम से भगवान भी जो है भगवान भी जो है भक्तों के हृदय में जो है वो ये प्रेम, जो भगवान का प्रेम है वो स्थापित करते हैं। और फिर जो है ऐसे ही जब ये प्रेम स्थापित हो जाता है और भक्त जो है भगवान को अगाध प्रेम करता है, और भक्त के हृदय में जो है भगवान के लिए सारी भावनाएं उमड़ के आती है, तो फिर जो है भगवान जो है उस भक्त के जो है हृदय में निवास करते हैं, और उस उससे नियंत्रित हो जाते हैं। मतलब भक्त जो है भगवान को नियंत्रण कर सकता है, जैसे चाहे वो नचा सकते हैं, इस तरह से। तो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु जो है ये हमारे हृदयों में जो है, जो सर्वोच्च प्रकाश जो होना चाहिए हमारे हृदय में, वो सर्वोच्च प्रकाश जो है, वही प्रकाश हमारे हृदयों में जो है वो
प्रकाशित कर रहे हैं। और ये जो दो भाई है, निमाय और निताई, ये जिस किसी के जीवन में आते हैं तो उस व्यक्ति का शुभ ही शुभ हो रहा है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी अशुभ नहीं होगा। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद ने जो है क्यों कहा था कि हर घर में गौर निताई की स्थापना होनी चाहिए। तो प्रभुपाद को पता था कि ये दो भाई जहां जाएंगे उस घर में शुभ ही शुभ होने वाला है। शुभ होना मतलब क्या कि जीवात्माएं जो है वो तमोगुण और रजोगुण से मुक्ति पाएंगे और सतोगुण के स्तर पर जो है वो विराजमान रहेंगे, मतलब स्थिर रहेंगे सतोगुण के स्तर पर। और आप देखिए, जैसे मैं कल भी अपने एक प्रवचन में बता रही थी कि जब तक हम सतोगुण तक नहीं पहुंचते हैं ना, क्योंकि सतोगुण एक हमारा एक प्लेटफॉर्म है। जैसे मान लो कि मुझे यहां से दिल्ली जाना है, मैं पुणे में हूं अभी, तो मुझे दिल्ली जाना है, तो मुझे हवाई जहाज से अगर मुझे यात्रा करनी है यहां से दिल्ली, तो मैं हवाई अड्डे पर जाऊंगी। तो वो जो हवाई अड्डा है वो मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है। अब उस प्लेटफॉर्म पर मैं अगर निरंतर खड़ी रहूंगी तो मैं जो हूं शुद्ध सत्व की फ्लाइट पकड़ पाऊंगी। और जब जैसे ही व्यक्ति शुद्ध सत्व में आ जाता है, मतलब वो सीधा भगवत धाम की फ्लाइट पकड़ लेता है। तो जब तक हम सतोगुण में स्थिर नहीं रहते हैं, हम शुद्ध सत्व की उड़ान नहीं ले सकते हैं। निरंतर सतोगुण में रहने रहने पर ही जो है हम जो है शुद्ध सत्व की फ्लाइट पकड़ सकते हैं, वरना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण कहाँ है? बीच में है। अब रजोगुण जो है, अगर हम जो है बारंबार जो है शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, सेवाएं करेंगे, तो हम बारंबार जो है सतोगुण में ही रहेंगे। तो रजोगुण से हमें ऊपर उठकर सतोगुण तक जाना है, लेकिन तमोगुण भी हमें नीचे से खींच रहा है। और दोनों खींच रहे, कभी कभी दोनों भी खींचते हैं। अगर कहीं लालच, लोभ है ना, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे रजोगुण के क्या कहते हैं, रजोगुण की गुण हैं, तो वो खींचते रहते हैं हमें नीचे। लेकिन जब व्यक्ति या जीवात्माएं जो है वो जब शास्त्रों का अध्ययन बारंबार करते रहेंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे, और हर कार्य में जो है भगवान की विशेष कृपा देखेंगे, या भगवान का हाथ उसमें देखेंगे, अपने आप को जो है कर्ता नहीं मानेंगे, और बारंबार हर चीज को जो है, हर क्षण को जो है, या हर व्यक्ति या हर लोगों को जो है भगवान के साथ जोड़ेंगे, तब वो व्यक्ति जो है वो कृष्णमयी बन जाता है। क्योंकि वो व्यक्ति को पता है कि हर एक चीज यहाँ पे कृष्ण की है, कृष्णा उसका मालिक है, कृष्णा उसका हितैषी है, कृष्णा उसका सूहृद है, कृष्ण सर्वलोक महेश्वर है, कृष्ण ही भोक्ताराम है। अब इन चेतनाओं से, इन बहुत अच्छी, क्योंकि ये चेतना जो है वो कृष्णमयी होने की जो चेतना है ना, तो आप देखना कि इस चेतना से अगर कोई जी रहा है, क्योंकि जब गौर निताई हमारे घर पे आते हैं तो हमें पता होता है कि एक तो जिस जिस व्यक्ति के घर में गौर निताई है ना, एक तो उसको विघ्न का नाश हो जाता है, और दूसरा जो है कि
उसका अभिष्ट पुराण भी हो जाता है। अभिष्ट पुराण यानी क्या, उसकी जो कोई भी इच्छा है वो अभिष्ट पूर्ण हो जाती है, उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। ठीक है। तो ऑफकोर्स हम लोग जो है गौनीति को हमारे घर में इसके लिए नहीं स्थापित करते, लेकिन ये एक परिणाम है। जब हम गौ निताई की बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं, हम अपने घर को जो है वो मानते हैं कि ये कृष्ण का घर है, मैं भगवान का दास हूं। और एक दास ने किस तरह से जो है, दास मतलब क्या, कि भाई मालिक ये आपका घर है और मैं आपका नौकर हूं, और आप हुक्म करो क्या आज आपको खाना है, आप हुक्म करो कि मैं आज आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप हुक्म कीजिएगा। तो एक दास जो है वो मालिक के कहने पर ही चलता है, उसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। उसने अपनी स्वतंत्रता जो है वो भगवान के श्री चरणों पर सौंप दी है। अब इस भावना से जो है, जब कोई जो है गौर निताय की आराधना करता है तो दो परिणाम है। एक तो उसके जीवन में जो कुछ भी विघ्न है ना, जीवन में मतलब क्या, कि आध्यात्मिक जीवन में वो भगवत साक्षात्कार की ओर बढ़ रहा है, तो उस भगवत साक्षात्कार के मार्ग में जो कुछ भी आने वाले विघ्न है वो भगवान क्या करते हैं, विनाश कर देते हैं उसका। और उसकी जो कोई भी जो है इच्छा है वो पूर्ण कर देते हैं। तो अब जो है कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है उनको थोड़ा ऐसे भी, अब सोचिए ना, एक लेखक थोड़ा डर भी रहा है कि अरे 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 ये जो है बहुत बड़ी किताब ना बन जाए। नहीं तो आप सोचिए ना कि भगवान के बारे में बोलने के लिए तो कितना कुछ है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, लेकिन फिर भी जो है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है, लोचन दास ठाकुर ने भी लिखा है और वृंदावन दास ठाकुर ने भी लिखा हुआ है, चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत, तो उनको भी मान सम्मान दे रहे हैं। अब सोचिए, नहीं वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं तो सिर्फ थोड़ा इसका सार ही दे रहा हूं। और कह रहे हैं कि ये जो किताब है चैतन्य चरितामृत है, ये जो है मैं जो है मैं अपने गुरुजनों के श्री चरणों में रखता हूँ। इसलिए जो है आप देखना, प्रभुपाद भी जो है तात्पर्य में जो लिखते हैं कि अ, भगवान का चरित्र वही व्यक्ति समझ सकता है जो गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। भगवान कृष्ण का ये जो कुछ भी चरित्र है वे कौन समझ सकता है, जो गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अब इस प्रार्थना के साथ जब कृष्णराज कविराज गोस्वामी शुरू कर रहे हैं, ये पहला वाला श्लोक जो है 5वें अध्याय का, तो ये मूड है, ये जितने भी लेखक है उनका मूड है, भक्तों का मूड है। और मान लो मैं कभी लेखक नहीं भी बन पाई, तो भी फिर भी मेरे हर कार्य में जो है मेरे गुरुजनों के लिए, मैं शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, कृष्णा, उनके पार्षद, अपने गोस्वामी, उन सब के लिए जो है प्रार्थना याचना होनी चाहिए कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले। तो अब जो है श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी इस अध्याय का पहला श्लोक कहते हैं, वंदे अनंत अद्भुत, वंदे अनंताभूत तैव ऐश्वर्यम श्री नित्यानंदम ईश्वरम यस्य छाया तत् स्वरूपम अज्ञानापि निरूपते। तो इसका अनुवाद क्या कह रहे हैं, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद महाप्रभु को नमस्कार करता हूं जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकता है। अब आप देखिए एक और बात इसमें है कि उनकी इच्छा होने पर, तो लेखक जो है श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है यहां पर जो है नमस्कार तो करते हैं, लेकिन जो है
वो कहते हैं कि उनकी इच्छा होने पर, तो वो स्वतंत्रता भी दे रहे नित्यानंद महाप्रभु को कि अगर आपकी इच्छा, मतलब ये विनम्रता का भाव है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, आपकी इच्छा हुई तो आप कर सकते हो। तो ये याचना करने पर क्यों नहीं नित्यानंद महाप्रभु जो है वो आशीर्वाद देंगे उनको, या क्यों नहीं हमें आशीर्वाद देंगे उनको समझने के लिए, है ना। क्योंकि हम ये पूरा नित्यानंद महाप्रभु का तत्व समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी इस अध्याय में। तो आगे कह रहे हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद महाप्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। फिर आगे कह रहे हैं, एष षष्ठ श्लोके कहे कृष्ण चैतन्य महिमा, पंच श्लोके कहे नित्यानंद तत्व सीमा। मैंने श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा का वर्णन 6 श्लोकों में किया है। अब मैं 5 श्लोकों में भगवान श्री नित्यानंद की महिमा का वर्णन करूंगा। तो क्योंकि आप देखना, ये किसके बारे में कह रहे हैं, एक्चुअली पहले अध्याय में जो है उसमें जो है कृष्णा कविराज गोस्वामी ने 6 श्लोकों में जो है वो चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया है, और फिर उसके लिए पूरे 4 अध्याय जो है उन्होंने बिताए, है ना। अब जो है पहले अध्याय में 7वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक में जो है कृष्णा कविराज गोस्वामी ने जो है किसके बारे में बताया था, अगर आपको याद है, नित्यानंद महाप्रभु के बारे में बताया था। तो अब जो है उन 5 श्लोकों का और विस्तार से जो है इस अध्याय में वो समझाने वाले हैं। तो अब जो है ये वाला श्लोक जो है ये बता रहा है कि बलराम जी की पहचान क्या है, नित्यानंद महाप्रभु की पहचान क्या है। अभी कभी कभी अगर कोई बिल्कुल महान व्यक्ति है तो कोई पूछेगा ना कि भाई क्या पहचान है इनकी, क्या उन्होंने पढ़ाई किया है, कहाँ रहे हैं, किसके साथ संग किया है, कितना डिग्रीज लिया हुआ है, तो उनकी पहचान हो जाती है। उनकी डिग्री है, उनका नाम है, उनका कुल है, उनका वंश है, उनका गांव शहर जो भी है वो उनकी पहचान है, राइट। तो अब नित्यानंद महाप्रभु की पहचान क्या है, तो कहते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्तोत्र है, भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर है। द्वितीय शरीर भगवान का सेकंड शरीर जो है वो है बलराम जी। तो अब देखिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, आदि पुरुष है, ईश्वर के मूल स्वरूप है, और उनके प्रथम विस्तार श्री बलराम है। भगवान अपना विस्तार असंख्य रूप में कर सकते हैं। जिन रूपों में असीम शक्ति होती है वे स्वअंश कहलाते हैं, और जिनकी शक्ति सीमित होती है वे जीव विभिन्न अंश कहलाते हैं। तो आप देखिए, जिनके जो जिनकी जिन रूपों की असीम शक्ति है वह क्या कहलाते हैं, स्व अंश कहलाते हैं। लेकिन जिसकी शक्ति सीमित होती है वो क्या कहलाते हैं, जीव कहलाते हैं। अब अभी और कंटिन्यू 2 श्लोकों में भगवान की पहचान बता रहे हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं, एक ही स्वरूप दोने भिन्न मात्र काय, आदाय काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। वे दोनों एक ही रूप है, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार काय व्यूह है, और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। तो क्या है, दोनों एक ही है, केवल रूप अलग है। और पहला विस्तार जो है वो बलराम जी है, जो कृष्ण की लीलाओं में उनको सहायता करते हैं, सहायक है।
अब तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? बलराम श्री कृष्ण के स्वांश विस्तार है, अतएव कृष्ण तथा बलराम की शक्ति में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल उनके शारीरिक गठन में है, उनके शारीरिक गठन में है। भगवान की प्रथम विस्तार होने के कारण बलराम प्रथम चतुर्व्यूह में प्रधान विग्रह है, प्रथम चतुर्व्यूह में प्रधान विग्रह है, और भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों में अग्रणी सहायक है। सब अग्रणी हमने सबसे पहले जो सहायक है वो कौन है? वो बलराम जी है। अब आगे क्या कह रहे हैं? अब देखिए, बलराम जी की तो हम लोग ने पहचान कर ली है ना, कि उनकी क्या पहचान है। इस श्लोक में नित्यानंद महाप्रभु की क्या पहचान है वो बता रहे हैं। से कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, से बलराम संगे श्री नित्यानंद। वे मूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, और श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो मूल कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और फिर जो है बलराम जो उनके साथ थे वो नित्यानंद महाप्रभु के रूप में आए हैं। अब जो है यहां से शुरू हो रहा है ये 7वें श्लोक से जो है, अब जो पहले अध्याय में, इस पहले अध्याय में 7वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक में जो श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने श्लोक बताए थे या वर्णन किया था श्री नित्यानंद महाप्रभु के 5 रूपों का, तो अब उन 5 विस्तारों का या रूपों का विस्तार में जो है श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है हमें समझाने वाले हैं। देखिए, जब हम कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, या हम भागवतम पढ़ रहे हैं, या हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे, कोई भी ग्रंथ जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो उनके जो लेखक है ना, उनका स्मरणम जो है हमारे हमारे चेतना में हमेशा होना चाहिए। क्योंकि जितना हम उस लेखक को के प्रति कृतज्ञ भाव रखेंगे, जितना हम उस लेखक की मनोभावना समझने की कोशिश करेंगे, उसके मन को सोचने कर, क्योंकि आप जितना उस लेखक को पूजेंगे, तन मन धन से उनकी गुणगान करेंगे, उनकी जो है प्रशंसा करेंगे, तो उस लेखक के मन में जो है हम झांक कर पढ़ सकते हैं। लगे कि किसी के मन में झांक कर कैसे मैं पढ़ सकता हूँ, मुश्किल है। जैसे श्री रूप गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु का मन पता था, इसलिए उन्होंने वो एक श्लोक लिखा था एक पत्ते पे और फिर वो छुपा दिया था। तो आध्यात्मिक जगत में जिस व्यक्ति के साथ जो है एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है ना, तो वो एक दूसरे के मन में झांक कर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं उसका मन क्या है। जैसे हम लोग ने गोपियों का देखा था, तो गोपियां भी जो एक दूसरे के मन में झांक कर देख सकती थी, गोपियां भी कृष्ण के मन में झांक कर देख सकते हैं, राधा रानी के मन में झांक कर देख सकते कि उसके भी उनकी पीड़ा क्या है या उनकी मनोदशा क्या है। तो बारंबार श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी के प्रति अगर हमारा कृतज्ञ भाव रहेगा इस ग्रंथ को पढ़ने के समय, तो फिर उन्होंने जो ये अक्षर लिखे हुए हैं उसके अंदर जो गुह्य संदेश जो छुपा हुआ है या जो गुह्य तत्व छुपा हुआ है, ये हमें बहुत आसानी से हम निकाल पाएंगे। क्योंकि जब भी कुछ भगवान के बारे में लिखते हैं तो उस एक शब्द का अनेक अर्थ होता है, लेकिन लेखक जो है ये एक या दो ही अर्थ लिखेंगे या एक अर्थ लिखेंगे।
लेकिन उस एक शब्द का अनेक अर्थ हो सकते हैं। और ये अनेक अर्थ जो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्यक्ति को ऊपर उठाने वाले ही है। राइट। तो इसलिए जो है, जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं या कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, एक विनम्र भाव से अगर हम जो है इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, विनम्र भाव से श्री कृष्णाज कविराज गोस्वामी को याचना करेंगे, तब हम इस ग्रंथ के अंदर इसका जो मर्म गुह्य संदेश है, इसको हम समझ पाएंगे। वरना केवल अक्षर, जिसको कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर ही हो रहेगा हमारे लिए। तो गुरुजनों को याचना करनी है। कभी कभी आप लोग सोचते हैं ना कि एक्चुअली ये माता जी जूम पे आने के बाद क्या कर रही है, तो क्योंकि कभी कभी मुझे 3 4 5 मिनट लगते हैं सारा कुछ स्क्रीन को ऊपर लाने के लिए, और सब कुछ है ना 5 मिनट लगते हैं। लेकिन वीडियो ऑन करने से पहले मैं खुद भी जो है श्री कृष्णा कविराज गोस्वामी को प्रार्थना करती हूँ कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं तो एक बद्ध जीव हूँ जिसके पास काम क्रोध मद मोह लोभ इतने सारे मेरे पास, इतने अपने ही खुद के अनर्थ है। और इन अनर्थों के बावजूद भी, होने के बावजूद मैं क्या समझ पाऊंगी कि आपने क्या लिखा है, या क्या मैं समझा भी पाऊंगी कि मैं क्या आप कहना चाहते हो। बहुत मुश्किल है। तो कृपया उस समय के लिए इस दास को, इस दासी को जो है कम से कम विनम्र बनाइएगा इस समय के लिए तो भी, ताकि हम विनम्र भाव से, अगर विनम्रता होगी तो हम जो है इस ग्रंथ को समझ पाएंगे जो आपने लिखा है। और जो आपकी इच्छा है कि जितने भी लोग युगों युगों तक ये ग्रंथ पढ़े और उनको आशीर्वाद मिले या भगवान के प्रेम भक्ति प्राप्त हो, तो ये ग्रंथ जो है ये हमें सहायक है। ये ग्रंथ हमारा सबसे बड़ा सहायक है, जो हमें और कृष्ण को निकट लेकर आएंगे, जो हमें और कृष्ण के जितने भी पार्षद है वो उनको निकट लेकर आएंगे। अब इसके साथ जो है श्रील कृष्णाज कविराज गोस्वामी जो है नित्यानंद महाप्रभु के जो है वो 5 रूपों के बारे में बताने वाले हैं, कि उनका विस्तार जो है वो बताने वाले हैं। तो क्या विस्तार है नित्यानंद महाप्रभु का, क्योंकि कह रहे हैं शंकर्षण कारण तोई शाई गर्भो दक्षाई च पयोब्धि शाई शेष यस्यांश कलास नित्या नंद सा निंदानक नित्यानंदाख्य राम शरण ममास्तो। तो कह रहे हैं एक तो शंकर्षण कारण तोयशाई। तो शंकर्षण कारण तोयशाई मतलब क्या, कारण दक्षाई विष्णु के बारे में बता रहे। अगर आप उसका जो है यहाँ पे शंकर्षण आध्यात्मिक आकाश में महाशंकर्षण, कारण तोयशाई यानी कारण दक्षाई विष्णु जो कारण सागर में शयन करते हैं। और फिर कह रहे गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में बात कर रहे हैं और क्षीरोदक्षाई विष्णु के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहे वेश नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने। नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, मतलब अगर मैं स्मरण करना चाहूं तो मैं सिर्फ नित्यानंद महाप्रभु का ही स्मरण करूं, है ना। निरंतर स्मरण करना ही मतलब क्या, हर क्षण जो है नित्यानंद महाप्रभु को ही जो है स्मरण करना, और यही मेरे जीवन का लक्ष्य बन जाए कि मैं हर क्षण नित्यानंद महाप्रभु की ही जो है स्मरण करता रहूं। जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश शंकरशन शेषनाग तथा वे विष्णु है, जो क्रमश कारण सागर गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो देखिए, एक तो 5 विस्तार है उनके, शंकरशन, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, और 5वां है शेष। क्या है पहले, शंकरशन, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु और शेष। तो ये जो है 5 विस्तार है किनके,
जो है बलराम जी के या नित्यानंद महाप्रभु के। अब आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह श्लोक अपनी डायरी में श्री नित्यानंद महाप्रभु को सादर नमस्कार करने के लिए लिखा था। यही श्लोक श्री चैतन्य चरितामृत के प्रथम 14 श्लोकों में से 7वां श्लोक है। तो कोई तो बोलेगा कि अरे कॉपी कैट नकल किया है इन्होंने तो। पर आप देखिए ना, नकल जो है अपने से जो है वरिष्ठ वैष्णव है या अपने से जो है शुद्ध भक्त का नकल करना कोई गलत बात नहीं है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये श्लोक जो है श्री स्वरूप दामोदर दास की डायरी से लिया हुआ है। एंड स्वरूप दामोदर कौन है? स्वयं कौन है? श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी के ही विस्तार है, राइट? या राधा रानी स्वयं कहलाओ। तो अब इसमें भी एक बीच में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम किसी वरिष्ठ वैष्णव के शब्दों को लेकर उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। कभी कभी कोई बोलते कि अरे ये तो है ना छाप रहा है, ये नो क्या कहते हैं, छाप रहे हैं शब्दों को। लेकिन वरिष्ठ वैष्णव के शब्दों को छापने, जैसे कभी कभी मैं जो हूँ गुरु महाराज के जो शब्द है वो यथारूप में प्रस्तुत करती हूँ। और यही हमारी परंपरा है। यथारूप प्रस्तुत करना ही हमारी परंपरा है। इसमें हमारे मन का कुछ जोड़ना नहीं है या उसको निकालना भी नहीं है। ये यथारूप जो है ये हमारी परंपरा है। जैसा कृष्ण ने कहा वैसा ही हमारे आचार्य गणों ने जो है वो लिखा हुआ है। और जैसा हमारा आचार्य गण कहते हैं वैसे ही हम उसको फिर से दोहरा रहे हैं। तो ये हमारी परंपरा जो है ये यथारूप परंपरा है। तो इसमें कौन सी नई बड़ी बात है कि अगर स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से अगर कृष्णा कविराज गोस्वामी ने ये श्लोक ले लिया है और स्वरूप दामोदर दास जो गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के सबसे निकटतर विश्वासु पार्षद है। तो ये कहलाते थे माता जी, हाँ, पर्सनल असिस्टेंट हुआ करते थे कहते हैं। पर्सनल असिस्टेंट जो भगवान के मन को बहुत अच्छी तरह से जानते। थैंक यू प्रभु जी, आपने हम्म। तो तो मतलब आप सोचिए ना कि ये लेने से कौन सी बड़ी, कभी कभी के बोलते हैं ना कि अरे आपने तो नकल किया, लेकिन हमारा परंपरा ही यही है कि जब हम उनके शब्दों को दोहरा रहे हैं तो एक्चुअली उनके मन में क्या है वो भी दोहरा रहे हैं। उनमें उनके मन में क्या है हम झांक कर देख सकते हैं जब हम उन्हीं शब्दों को दोहरा रहे हैं। जैसे हम जब भक्ति में नए नए आए थे तो हम बोले नहीं आपको ना सिर्फ प्रभुपाद के शब्दों को दोहराना है। मतलब मेरे मेरे शिक्षा गुरु ये बताते थे कि हम बोलते हैं क्योंकि वो हमें है ना अभी प्रोत्साहन दे रहे थे कि आप प्रचारक बनो, आप प्रचारक बनो, आप प्रचार करो, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप प्रचार करो। और हम अभी सिर्फ 6 महीने ही हो आए थे कृष्ण भावनामृत में। हमने सोचा अरे हम क्या बोलेंगे, मतलब हमको तो कुछ आता जाता है ही नहीं। गीता का 2-4 मुश्किल से श्लोक याद किया है, या सिर्फ हम लोग ने मंगलाचरण याद किया या मंगला आरती सुबह का जो है ना, जितने भी सारे आरती वही उतना ही याद किया था 6 महीने में हम लोग ने। इतना कुछ नहीं था। बोले नहीं, आप जो सुनते हो वही सुनाओ या आप जो पढ़ते हो वही पढ़ाओ। तो हम लोग क्या करते थे मंदिर में है ना, वो जो छोटी छोटी किताबें होती थी ना, तो छोटी छोटी किताबों में से एक एक पैराग्राफ पढ़ते थे और उसको बंद कर देते थे और जाके लोगों को सुनाते थे। मतलब किसी को भी पकड़ते थे और सुना देते थे। फिर वो मतलब थोड़ा बहुत जो पहले का भी सुना है, भगवान के 6 ऐश्वर्य इधर उधर उसके बारे में सुना है वो भी सुना देते थे। फिर थोड़ा पढ़ते थे और फिर जाके सुना देते थे, फिर थोड़ा पढ़ते थे फिर जाके सुना देते थे। तो हमको लगा कि इस तरह से जो है जैसा
क्योंकि बोलते थे कि जैसा किताबों में लिखा है वैसे ही आपको सुनाना है, तो फिर वैसे ही हम लोग सुना देते थे उस तरफ। और ये हमारे शिक्षा गुरु की इच्छा थी कि हम प्रचारक बने, मतलब उनकी तीव्र इच्छा थी कि हम प्रचारक बने। तो एक वक्त की जब तीव्र इच्छा होती है तो ही हम कुछ बन सकते हैं। तो आप सोचिए कि मतलब मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि हम तो एक्चुअली अगर कुछ बोलने की एक्चुअली जो अभी बोले ना, मैं लूला लंगड़ा व्यक्ति क्या बोल पाएगा, है ना, जिसके पास कोई जबान ही नहीं है, मैं सोच रही हूँ। लेकिन ये जो है शिक्षा गुरु की कृपा है, दीक्षा गुरु की भी कृपा है, और बाकी वैष्णव भी एक्चुअली कृपा है कि कुछ बोल पा रहे हैं। वरना मैं अभी भी अगर भूतकाल में जब जाके देखती हूँ ना, मैं सोचती मैं लल्लू लाल नंबर 1 थी। मतलब मुझे कुछ बोलना भी है ना किसी को तो मुझे सोचना पड़ता था, 2-4 मिनट सोच के फिर क्या बोलना है, तब जाके मैं कुछ बोल पाती थी उस व्यक्ति को। इतना लल्लू लाल थे हम लोग, मतलब मैं, कम से कम मैं और मेरी सिस्टर दोनों। लेकिन गुरुजनों की कृपा से आज कुछ बोल पा रहे हैं, और फिर वो अभ्यास करवाया उन्होंने। हर शनिवार और इतवार को बुला लेते, आओ प्रचार करो, आओ प्रचार करो। और क्या करते थे वो, बहुत मुझे अभी अभी याद कर रही ना, तो मुझे बहुत कृतज्ञ भाव एक्चुअली ये हो रहा है कि वो लोगों को पकड़े, क्योंकि हमको पकड़ना नहीं आता था लोगों को कि किस तरह से लोगों को पकड़ना है। फिर वो पहले पकड़ते थे क्योंकि उन्होंने भगवा वस्त्र पहना हुआ है, तो उसका मान सम्मान करके हर कोई रुकेगा और उनकी बात सुनेगा। वो पकड़ते थे और फिर बोलते इनसे सुनो, ये दोनों बहुत अच्छा बोलते हैं। और फिर हमसे बोलते बोलो अभी आपने जो पढ़ा है उनको पढ़ सुना दो। और इस तरह से जो है हमारे शिक्षा गुरु हमें बहुत अच्छी तरह से सहायक बने, कि उस वक्त हमारी उम्र क्या इतनी ज्यादा नहीं थी, 18-19 साल थी, इतना ग्रेट था ही नहीं कि क्या हम बोल पाएंगे। तो फिर वो हमें लोगों को 2-2 3-3 लोगों को पकड़कर हमको जो है सुना देती, और फिर वो दूसरे दूसरे व्यक्ति को पकड़ने जाएंगे, फिर तीसरे को, चौथे के, इस तरह से मंदिर में जो है इतवार और शनिवार वाले दिन काफी लोग आते हैं क्योंकि छुट्टियां होती है। तो हम लोग यहाँ पे थे कि अगर हम हमारे गुरुजनों के शब्दों को फिर से दोहरा रहे हैं, तो बारंबार दोहराने से वो जो हम बोल रहे वो स्पष्ट भी हो रहा है, और वो हमारे चेतना में प्रवेश कर रही वही बात, फिर वही बात जब चेतना में प्रवेश करती है तो हम अपने जीवन में उसको लागू भी कर सकते हैं। क्योंकि बार बार हम अगर बोल रहे हैं एक चीज, बोले अरे मैं बोल तो रही हूँ लेकिन मैं इसका पालन नहीं कर रही हूँ, अरे मैं बोल तो रही हूँ लेकिन मैं इसका पालन नहीं कर रही हूँ। नहीं तो बार बार बोलने से हम जो है, मतलब अभी यहाँ पे कृष्णराज कविराज गोस्वामी के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम अपने बारे में बात करें, मतलब जैसे नॉर्मल व्यक्ति जो है, हम अपने बारे में बात करें कि हम भी जो है यथारूप अगर प्रस्तुत करेंगे चीजों को, तो हम भी जो है अपना अपनी चेतना को बदलने की कोशिश करेंगे, अपने भावों को बदलने की कोशिश करेंगे, हमारे नजरिए को बदलने की कोशिश करेंगे, हमें वृत्तियों को बदलने की कोशिश करेंगे इस तरह से। इसलिए सिर्फ दोहराना है, राइट। तो इसका ये मर्म है यहाँ पे। अब आगे क्या कह रहे हैं बलराम जी के बारे में। श्री बलराम गोसाई मूल शंकर्षण, पंच रूप धरि करे न कृष्णेर सेवन। भगवान बलराम मूल शंकर्षण है, वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। तो आप सोचिए कि क्या बलराम जी का भाव है, ये उन्मत्त भाव क्या है कि एक रूप में उनको संतुष्टि नहीं मिल रही भगवान की सेवा करके, तो जब उनका आनंद का सागर जो है उमड़ पड़ रहा है, तो वो जो है और 5 रूपों में विस्तार करके वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ये बलराम जी का भाव है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि काश मैं ना, मेरे पास 10-12 हाथ होते तो इसकी मैं सेवा कर सकता, या काश मेरे पास जो है 100 मुख होते तो मैं भर भर के इस व्यक्ति की ना गुणगान करता। कभी कभी होता है ना
तो यही भाव जो है ये बलराम जी के पास है। और ये भाव हमारे हमारे पास कैसे आ रहा है? ये बलराम जी से ही आ रहा है। ये श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से आ रहे हैं। रूप गोस्वामी कहते कि काश मेरे पास 100 कान होते, 100 मुख होते, भगवान के गुणगान सुन सुन के, भगवान के गुणगान बोल बोल के। जो ये भाव बलराम जी से आ रहा है कि बलराम जी भाव विभोर होकर अपना विस्तार जो है भगवान की सेवा के लिए 5 और रूपों में कर रहे हैं। तो आप देखिए आगे क्या कह रहे हैं। आपने सॉरी आपने करे न कृष्ण लीला सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरि चार काय। तो कह रहे हैं वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूप में सृजन कार्य भी कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति लीलाओं में भी सहायता कर रहे हैं, लीलाओं में भी आनंद दे रहे हैं, भगवान को सहायता कर रहे हैं, और 4 अन्य रूप में जो है सृष्टि का भी देखभाल कर रहे हैं, है ना। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड ना, कुछ तो गड़बड़ हो गया। हाँ, सृष्टाधिक सेवा तार आज्ञाकार पालन, शेष रूपे करे कृष्णेर विविध सेवना। वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं। जब सृष्टि की रचना होती है तो भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, और भगवान शेष के रूप में कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। तो आप देखिए श्री बलराम जी जो है पहले सेवक भगवान है कृष्ण के, उसको बोलते सर्वंट लीडर, सर्वंट क्या है, सर्वंट गॉड। पहले सेवक भगवान है श्री कृष्ण के, मतलब उनका जन्म ही हुआ है भगवान की सेवा करने के लिए। उनको बनाया गया ही है भगवान की लीलाओं में सहायक बनने के लिए, भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए, और नाना प्रकार से भगवान की सेवा करने के लिए उनका जन्म हुआ है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, अधिकारी जनों का मत है कि मूल चतुर्युग में प्रधान श्री बलराम मूल शंकरशन भी है। कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम अपना विस्तार 5 रूपों में करते हैं, महाशंकर्षण, कारणोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, शेष। ये पांचों पूर्ण अंश आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों के कारण स्वरूप है। इन 5 रूपों में श्री बलराम भगवान कृष्ण को अनेक कार्यकलापों में सहायता करते हैं। इनमें से प्रथम 4 विराट जगत की उत्पत्ति के कारण है, और शेष भगवान की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी है। निजी सेवा यानी उनका बिस्तर बन जाते हैं और उनके धोती और ये सब। शेष अनंत कहलाते हैं क्योंकि वे असंख्य प्रकारों से भगवान के अनंत विस्तारों की सेवा करते हैं। श्री बलराम सेवक भगवान है जो स्थिति तथा ज्ञान के सारे कार्यों में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु जो सेवक भगवान बलराम ही है, वे अपने निरंतर सानिध्य से गौरांग महाप्रभु की वैसी ही सेवा करते हैं। और फिर जो है आगे क्या कह रहे हैं, सर्वस्वरूपे आस्वादेय कृष्ण सेवानंद, सई बलराम गौरांग संगे नित्यानंद। वे अपने समस्त रूपों में कृष्ण की सेवा करने के दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। वे बलराम ही भगवान गौर सुंदर के सहचर नित्यानंद प्रभु है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, सप्तम श्लोकेर अर्थ करी चारी श्लोके, याते नित्यानंद तत्व जाने सर्व लोके। तो कह रहे हैं मैंने इस 7वें श्लोक की व्याख्या लगातार 4 श्लोकों में की है। इन श्लोकों से सारा संसार नित्यानंद प्रभु के विषय में सत्य को जान सकता है। अब अगर आप देखोगे आगे तो एक्चुअली यहां पर हम विराम देते हैं, क्योंकि अब कल जो है मुझे थोड़ा जो है व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाना पड़ेगा पूरा। अभी
तो मुझे भी थोड़ा होमवर्क करके आना पड़ेगा कि पूरा जो है भगवान के बारे में, और शंकरशन किस तरह से जो है चतुर्व्यूह में है, और किस तरह से परम व्यूह में है, और फिर जो है भगवान नारायण की जितने भी लीलाएं हैं, या सिद्धलोक में जो है किस तरह से ज्योतिर्मय मंडल है, ये सारा थोड़ा समझाना पड़ेगा। फिर महाशंकरशन के बारे में भी कुछ समझाना पड़ेगा। तो थोड़ा जरा इसमें है, तत्व है अभी, लीला नहीं है, इसमें बहुत सारा तत्व है। और ये तत्वों को जानने के बाद ही जो है हम, देखो एक लीला होता है और एक तत्व होता है, लीला के साथ हमेशा एक तत्व भी होगा। और तत्वों को समझेंगे तो लीला की हम और अच्छी तरह से प्रशंसा कर पाएंगे। तो थोड़ा, और ये भगवान की सारी लीला ही है, जो कुछ भी है सारी भगवान की लीला ही है। तो इस लीलाओं को समझने के लिए थोड़ा तत्व भी समझना जरूरी है। मैं अपने आप को यही विराम देती हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्ण माता जी, दोनों प्रणाम। धन्य प्रणाम। माता जी एक रिक्वेस्ट है, ये टाइम का जो शेड्यूल थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे, 9 से 10 हो सकता है क्या? हाँ, अभिलाषा माता जी क्या कह रही, माता जी फोन का यूज कम कैसे करें? हाँ, फोन का यूज देखो, एक जो है इस्तेमाल है ना, हम भगवान की सेवा में कर सकते हैं या माया की सेवा में कर सकते हैं। तो फोन, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करें तो आप भगवान की कथा सुनो, कथा सुनते रहो, है ना। किसी को अगर आदत ही है तो आदत डालो, कथा सुनने की आदत डालो, भगवान के गुणगान सुनने की आदत डालो, है ना। धीरे धीरे वो फिर भौतिक चीजों से हम विरक्त होते जाएंगे। प्रभु जी, ये 9 से 10 में ना, 9 से 10 में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मेरी दूसरी क्लासेस चालू हो जाती है प्रभु जी, 9:30 से, 9:30 से 11:30। मैं एक्चुअली भक्ति वैभव ले रही हूँ इंग्लिश में। तो वो मेरा वो टाइमिंग सोमवार से शुक्रवार 9:30 से 10:30 का वो भक्ति वैभव का एक्चुअली टाइमिंग है। तो फिर बीच में मेरे पास यही टाइमिंग है, और फिर उससे पहले भी है, मंदिर में सेवा करते करते दौड़े दौड़े घर आना पड़ता है। तो बहुत टाइट शेड्यूल है प्रभु जी। अगर आप चाहो तो मैं 8:15 को खत्म कर सकती हूँ, ताकि मंदिर के जो भी दूसरे प्रवचन है ना, हम सुन सकते हैं, मैं भी कुछ सुन सकती हाँ हूँ। जी माता जी, ये ठीक रहेगा ऐसे क्योंकि कर सकते वो हैं, भी छूट 45 जाता है ना। मिनट का रख सकते हैं हम लोग, 7:30 से हम्म, 8:15, क्योंकि 8:15 तक तो क्या वो कीर्तन चलते रहता है, हाँ जय जी माता जी, माधव स्तुति वगैरह ठीक है। चलती रहती है। तो 8:15 आप क्या कर सकते हो, 8:15 को भी मुझे जो है थोड़ा जरा एक इशारा दे सकते हो, मैसेज करके चैट में, अपने इसी ठीक है माता चैट पे, कि माता जी समाप्त करना है। कभी कभी ना मैं जरा आगे इतना बह जाते हैं हम लोग कि ये पता नहीं चलता कि समय का ये नहीं रहता है। तो हम जो है करेंगे 7:30 से 8:15 तक, 45 मिनट काफी ठीक है, है माता। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी माता जी, हम्म। ठीक है, ठीक। तो हम यही विराम देते, शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, हरे कृष्णा हरि बोल।